हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ चैप्टर 1 कबीर की साखी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? आंसर क्या होगा? देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध हट जाता है और हमारे अंदर का अहंकार मिट जाता है, जिससे औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, क्वेश्चन क्या है? दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आंसर क्या होगा? जिस प्रकार हम अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाते हैं तो वहाँ अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाओगे तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा ना। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर क्या है? कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हम उसे क्यों नहीं देख पाते? देखिए, आंसर क्या होगा? कबीरदास जी का मानना है कि हम अपनी अज्ञानता, मोह माया, अहंकार के कारण ईश्वर को देख नहीं पाते। जिस प्रकार क्या, कस्तूरी मिर्ग के अंदर ही, कस्तूरी कहाँ होता है बोलिए तो? मिर्ग के अंदर होता है। तो वही बोल रहे, कस्तूरी मिर्ग के अंदर ही होता है, लेकिन वह उसे पूरे वन में खोजता फिरता है ना। उसी प्रकार ईश्वर भी हर जगह व्याप्त है ना, हर कण में व्याप्त है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते ना, क्योंकि ये मोह का आवरण चढ़ा है हमारे ऊपर, मोह अहंकार का आवरण चढ़ा है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। संसार में चौथा देखिए प्रश्न क्या है? संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जगना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए ना। देखिए, कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक सुखों और विलासिता में डूबा रहता है, जिसका काम सिर्फ खाना पीना और सोना है, वही सुखी है। कबीरदास के अनुसार वही व्यक्ति सुखी है जो सांसारिक भोग विलासिता का जीवन जी रहा है, वो कबीरदास के अनुसार क्या है? सुखी है ना। देखिए, और इसके विपरीत जो भगवान को पाना चाहता है ना, जो ज्ञान को पाना चाहता है, वह दुखी रहता है। यहाँ सोना शब्द से अज्ञानता और भोग विलास में डूबे रहना, और जागना शब्द से ज्ञान की प्राप्ति से है। ठीक है, ये हो गया चौथा नंबर का आंसर। अब पांचवा प्रश्न क्या है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो आंसर क्या होगा? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने कहा है कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसे अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए जो है कुटी जो है अपने ही घर के आंगन में बना देनी चाहिए, ताकि आपकी निंदा करते रहे और आप उसे दूर करने का प्रयास करते रहें ना। जो निंदा करने वाली जो व्यक्ति है, उसको जो है अपने घर के आंगन में ही कुटी बना देनी चाहिए, ताकि वो निंदा करेगा, आप उसे हमेशा उस निंदा को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। सब आप क्या हो जाएंगे? आप जो है एक शुद्ध व्यक्ति बन जाएंगे ना। अच्छा, आगे देखिए, अब 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक आसिर पीव का पढ़े सुपंडित हुए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो लिखेंगे, इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है ना, तो पढ़ लेता है, वही सही अर्थ में पंडित है ना। कौन सही अर्थ में पंडित है? जो कौन सा एक अक्षर प्रेम का ना, तो किसके प्रेम का?
परमात्मा के, न ईश्वर के प्रेम का, ना तो वही सही अर्थों में पंडित है। कबीर का मानना है कि बड़े बड़े पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता ना, बल्कि जो ईश्वर के सच्चे प्रेम के मार्ग को अपना लेता है ना, ज्ञान की प्राप्ति जिसकी हो जाती है, वही विद्वान है, वही सही अर्थ में महापंडित है। ठीक है। 7वां देखिए, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट करना। इसमें जो है वो साखी जो इन्होंने लिखा तो उसकी क्या क्या विशेषता है, तो लिखेंगे कबीर की साखियों में आम लोगों की भाषा दिखाई देती है। उन्होंने जो भाषा लिया है वो जनसाधारण लोगों की भाषा है ना। उन्होंने जो अनुभव किया, देखा, उसी को साखी में भी उन्होंने वही लिखा। जो जहाँ गए ना ऋषि मुनि से जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसी को जो है अपने साखी में उन्होंने क्या किया है, लिखा है ना। तो अनुभव को उन्होंने लिखा है, जो उन्हें अनुभव हुआ ना। कबीर जी द्वारा लिखी साखियों की भाषा सधुकड़ी है। कैसी है? साधु संतों की ना सधुकड़ी भाषा है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है ना। इनमें सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। जो कबीर दास हैं, उन्होंने जो अपनी साखी लिखी है तो उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब ख नंबर है, हम लोगों ने क नंबर का सारे लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। अब ख नंबर में चलेंगे, भाव स्पष्ट करना है। क्या करना है? भाव। तो पहला की क्या है? वीरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस ना सांप के काटने पर ना व्यक्ति तड़पते रहता है, उस पर कोई मंत्र न लागे, कोई मंत्र, कोई उपचार, कोई दवा प्रयोग नहीं लगता है ना। उसी प्रकार जब तक हम मनुष्य को जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हम भी ऐसे ही भटकते और तड़पते अपने जीवन में रहेंगे। इस पंक्ति में कबीर दास ने ये अर्थ ना आशय स्पष्ट किया है। ठीक है। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही बसता है। कहाँ होता है? मृग के नाभि में। लेकिन उसकी खोज में जो मृग है कि कहाँ से सुगंध आ रहा है, पूरे जंगल में ढूंढते रहता है ना, ढूंढते फिरता है। इसी प्रकार ईश्वर, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है, उसके नाभि के अंदर है। तो इसी प्रकार सेम ईश्वर है। ईश्वर भी मनुष्य के अंदर ही है ना। लेकिन जो मनुष्य है, अज्ञानता के कारण है ना, अहंकार के कारण उन्हें जो है मंदिर में, मस्जिद में और कहाँ कहाँ जो है मनुष्य भगवान को ढूंढते फिरता है ना। तीसरा देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी ने कहा है कि जब तक हृदय में अहंकार का निवास था ना, मतलब जब तक हृदय में अहंकार का निवास होगा ना, तब तक जो है उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। किन्हें? ना, जब तक किसी के भी शरीर में अहंकार रहेगा, मोह माया रहेगा ना, तो तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, जब उन्हें ईश्वर मिल जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ना उनके अंदर से जो अहंकार का भाव मिट जाएगा ना, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यही कहना चाहते हैं। चौथा नंबर देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। कबीर दास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें ना पढ़ ली ना, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी या पंडित नहीं होता ना, जबकि जब ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, जिसे जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, वही पंडित है ना। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, कहीं भी उसे ईश्वर नहीं मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। ईश्वर मिलने के लिए, भगवान मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति में निकलना पड़ेगा, खोज करना होगा, तभी जो है भगवान की प्राप्ति होगी। और वही जो है सच्चा ज्ञान क्या होगा ना, क्या होगा? वही सच्चा ज्ञान होगा ना। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर, जब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तो वही पंडित होगा ना।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं ना नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।